हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हे सूर्य नारायण, हे शक्तियों के स्रोत, हे जीवन आधार, आप ही ने अपने आकर्षण से संपूर्ण प्रकृति सहित पृथ्वी को आकाश में धारण कर रखा है। आपकी महानता अनंत है। मैं आपको अर्घ समर्पित करता हूं। आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। अनेन अर्घ प्रदानेन सूर्य देवता प्रियतानमम। हे सूर्य देव, आपकी उपासना से प्राणियों को अपने अपने इष्ट के साक्षात दर्शन होते हैं। आप देवताओं के दर्पण हैं। मैं आपके दर्पण में आदिशक्ति भगवती महालक्ष्मी के दर्शन करना चाहता हूं। कृपया मुझ भक्त को अनुग्रहित कीजिए।
आदिशक्ति, हे संपूर्ण जगत की पालक, हे मां लक्ष्मी माता, अपने इस तुच्छ भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे जगत कल्याण की शक्ति और प्रेरणा दीजिए। मैं आज से संसार वासियों को आपकी कल्याणकारी कथा का अमृत पिलाने जा रहा हूं। इसलिए हे मातेश्वरी, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझ अकिंचन की जिह्वा में आपके समस्त अवतारों की दिव्य कथा सुनाने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। तथास्तु। ऋषिगणों, आदि काल में जब ब्रह्मांड का निर्माण तक नहीं हुआ था, परमेश्वर एक दिव्य प्रकाश के रूप में सर्वव्याप्त थे। हर ओर ओंकार का नाम था। इसी दिव्य प्रकाश से आदि नारायण प्रकट हुए। और जब उनके मन में सृष्टि की रचना की इच्छा हुई, तो सबसे पहले उन्होंने अपने वाम भाग से आदिशक्ति को प्रकट किया। वही आदिशक्ति भगवती महालक्ष्मी माता हैं। ऋषिगणों, आप तो जानते हैं कि आदि नारायण तो केवल संकल्प मात्र करते हैं और उनके संकल्प रूप को जो साक्षात रूप देती हैं, वो उनकी शक्ति रूपा भगवती महालक्ष्मी है। भगवान आदि नारायण की दृष्टि में महालक्ष्मी माता का स्थान इतना ऊंचा है कि उन्होंने आदि शक्ति को प्रकट करने के उपरांत स्वयं सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रभु, क्या आज्ञा है? देवी भगवती महालक्ष्मी, सृष्टि की रचना और संचालन का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। आप अपने अंदर से अन्य शक्तियों को प्रकट कीजिए और सृष्टि की रचना, पालन और संहार का उत्तरदायित्व संभालिए। प्रभु, इसके लिए सबसे पहले आपको मेरी सहायता करनी होगी। कहिए देवी, क्या चाहते हैं आप? मेरी प्रार्थना ये है प्रभु कि आप अपने महा अस्तित्व के अंश से 3 दिव्य विभूतियां प्रकट करें। एक ब्रह्मा के रूप में, दूसरा अंश भगवान विष्णु के रूप में और तीसरा अंश भगवान सदाशिव के रूप में। तथास्तु। प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। मेरी उत्पत्ति किस कारणवश की गई है? हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना के लिए आपका प्रादुर्भाव किया गया है। सृष्टि रचना का ये महत्वपूर्ण दायित्व आपको ही संभालना है। जो आज्ञा आदिशक्ति महालक्ष्मी। सृष्टि की रचना का दायित्व निभाने में मेरी शक्ति रूपा सरस्वती आपके साथ सहयोग करेंगी।
आदिदेव। प्रणाम देवी। प्रणाम आदिशक्ति माता। प्रणाम ब्रह्मदेव। आदिदेव भगवान श्री नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम आदिशक्ति महामाया। प्रणाम भगवान। मेरा स्मरण किस लिए किया गया है? हे भगवान विष्णु, प्रभु आदि नारायण ने आपकी उत्पत्ति सृष्टि के संरक्षण तथा पालन के लिए की है। ये कार्यभार आप संभालेंगे। आपका निवास क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर होगा। जब जब सृष्टि में धर्म का लोभ तथा अधर्म का साम्राज्य होगा, तब तब भीषण भीषण अवतार धारण करके धर्म का संरक्षण और अधर्मियों का विनाश करेंगे। जैसी आदिदेव की इच्छा। प्रणाम हे आदिदेव। प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम भोलेनाथ। हे महादेवी, मुझे क्यों स्मरण किया गया है? हे भगवान सदाशिव, ब्रह्मदेव प्रभु की इच्छा से इस नश्वर संसार की रचना करेंगे। जिस प्रकार इस संसार की उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार उसका विनाश भी आवश्यक होगा। इसलिए आपका दायित्व संहार होगा। जैसी प्रभु की इच्छा। आपके इस दायित्व में मेरी शक्ति रूपा देवी पार्वती हाथ बटाएंगी और आप ही के साथ कैलाश पर्वत पर शिवलोक में रहेंगी। प्रणाम आदिदेव। प्रणाम देवी। प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम। प्रणाम भोलेनाथ। और हमारा विष्णु रूप क्या अकेला ही रहेगा देवी? प्रभु, इसके लिए आपके विष्णु रूप को कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी देवी? ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं और असुरों की सृष्टि होगी। तब देवता स्वर्ग के स्वामी होंगे और असुर लोग पाताल लोक पर राज करेंगे। परंतु दोनों में कभी मित्रता नहीं रहेगी। एक दूसरे का अधिकार छीनने के लिए आपस में सदा लड़ते रहेंगे। इस बार बार के देवासुर संग्राम के कारण सृष्टि के कल्याण में विघ्न पड़ जाएगा। तब मेरी प्रेरणा से देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। तो उस समय मैं सागर कन्या लक्ष्मी के रूप में अवतार लूंगी और आपके विष्णु रूप की सेवा करूंगी। भगवती महालक्ष्मी माता ने देवासुर संग्राम की जो भविष्यवाणी की थी, वो सच हो गई। देवता और असुरों में बार बार भीषण युद्ध होने लगे।
देवासुर संग्राम और सृष्टि के विनाश के कारण भगवती महालक्ष्मी माता चिंतित हो गई। क्या बात है देवी, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं? प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कितना भीषण देवासुर संग्राम हो रहा है। मैं इन देवताओं और दानवों दोनों की आत्मा हूँ। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि ये विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ें। हाँ देवी, जब संतान ही आपस में लड़ बैठते हैं तो माता चैन से कैसे बैठ सकती है? एक ऐसा उपाय सोच रही हूँ जिससे न केवल देवताओं और दानवों का भला हो, बल्कि सारे संसार का कल्याण भी होगा। ऐसा क्या उपाय है आपके मन में देवी? समुद्र मंथन। हाँ देवी, समुद्र में जो दिव्य संपदाएं निहित हैं, उन्हें निकालने के लिए देवताओं और दानवों का मिलाप आवश्यक है। श्री आदि शक्ति महामाया को देव गुरु बृहस्पति का प्रणाम। कल्याणमस्तु। हे आदि शक्ति भगवती, आपने मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित किया है। आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं? हे वत्स, यदि आप देवताओं का उचित मार्गदर्शन करें तो यही मेरी बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही जगत कल्याण है और ये उद्देश्य उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक देवासुर संग्राम बंद नहीं होता और दोनों में संधि नहीं हो जाती। देवताओं और असुरों में संधि? हे आदि शक्ति महामाया, प्रकाश और अंधकार में संधि की संभावना कैसे हो सकती है? देवगुरु, आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए आपका ये मानकर कि असुर नहीं मानेंगे प्रयास ही ना करना क्या उचित है? जैसी आपकी आज्ञा देवी। हे आदि शक्ति महालक्ष्मी माता, मैं तत्काल इस संबंध में देवताओं से बात करूंगा। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? दानवों से, हमारे शत्रुओं से संधि? कदापि नहीं। घमंडी दानवों से हाथ मिलाना असंभव है, असंभव। दानवों से सहयोग नहीं, युद्ध ही हो सकता है, युद्ध। हे देवेंद्र, जगत कल्याण हेतु जिसमें देवताओं का कल्याण भी सम्मिलित है, हमें असुरों से संधि करनी ही चाहिए। हे देवेंद्र, दानवों से संधि करनी ही होगी। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप और मैं मिलकर इसी समय दानवराज बलि के पास चलते हैं। संधि कर ले, असुर देवताओं से संधि कर ले। अपने दुर्बल शत्रुओं को, जो असुरों के विरुद्ध युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा दे। नहीं गुरु बृहस्पति, यदि मैंने ये मूर्खता दिखाई तो असुर प्रजा मुझे अपना महाराज मानने से इनकार कर देगी। नहीं देवगुरु, देवताओं से संधि असंभव है। देवताओं और दानवों के मेल जोल को नए और शुभ पर्व का आरंभ होने से पहले ही अंत होने की संभावना दिखाई देने लगी थी। तब देव गुरु बृहस्पति के कहने पर यह तय हुआ कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी से परामर्श किया जाए। यह देखकर आदि शक्ति महालक्ष्मी ने देवी सरस्वती को आज्ञा दी। हे विद्या देवी सरस्वती, सृष्टि कल्याण के लिए देवासुर सहयोग परम आवश्यक है। इसलिए आप असुर गुरु शुक्राचार्य के हृदय में वास कीजिए, जिससे शुक्राचार्य असुरों को उनके हित और जगत कल्याण का मार्ग दिखाएं।
आइए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु बृहस्पति। प्रणाम भार्गव। आइए विराजिए। आइए आइए विराजिए। ये आप क्या कर रहे हैं भार्गव? विराजिए। आपके प्रति मेरे मन में जो आदर है बस वही व्यक्त कर रहा हूं। देवेंद्र आप भी विराजिए। महाराज बलि आप भी बैठ जाइए। आज स्वर्ग पाताल पर उतर आया है। आपके आगमन से असुर लोग धन्य हो गया है गुरु श्रेष्ठ। असुर लोग तो उसी क्षण धन्य हो गया था भार्गव, जिस क्षण आपने असुरों का गुरुपद स्वीकार किया था। आपके ज्ञान और आप ही की सूझबूझ में असुरों का कल्याण निहित है। भार्गव, देवासुर संग्राम के बीच एक आप ही मेरी आशा का केंद्र मात्र रहे हैं। आज्ञा कीजिए गुरु बृहस्पति। आपकी किस इच्छा, किस आशा की पूर्ति कर सकता हूं। सारे असुर भी आपकी इच्छा का आदर करेंगे। क्यों महाराज बलि? क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन हम असुरों का धर्म है, परंतु बात को पूरी तरह समझे बिना मुझे प्रतीत हो रहा है किसी दिव्य शक्ति की कृपा से मेरे मन से शंकाओं, आशंकाओं का नाश हो गया है। यही बात मेरे समझ में आ गई है कि सद्भावना ही सद्भावना को जन्म देती है। इसका प्रमाण सामने है। गुरु बृहस्पति और देवेंद्र कोई सद्भावना लेकर ही पधारे हैं। गुरु श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपको अवश्य ही दिव्य ज्ञान हुआ है कि हम सद्भावना के अंतर्गत आपके पास आए हैं। हाँ भार्गव, जगत कल्याण के लिए हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, जिसके लिए असुरों और देवताओं का सहयोग आवश्यक है। इसी कारणवश हम देवासुर संधि का संदेश लेकर आए हैं। धन्य है आप देवगुरु, धन्य है आप। कैसा उचित, कैसा जगत कल्याणकारी प्रस्ताव लेकर आए हैं। समुद्र मंथन। जगत कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि महाराज बलि चाहें तो हमें इसी क्षण संधि करने में कोई आपत्ति नहीं है। हे असुरराज, संधि के शुभ कार्य के लिए आपको मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी आज्ञा बिना ही देवेंद्र से संधि कर लेनी चाहिए। महाराज बलि, प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है, जिसका आकार मथनी जैसा ही है।
आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु। मंदराचल की बनी मथानी, बासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन। दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा, अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। रत्नों के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु अभी मथने को पड़ा है, मंदराचल में भार बड़ा है। दोनों दल में प्रश्न खड़ा है, भीषण भार उठाएं कैसे, भीषण भार उठाएं कैसे। पर्वत जल में डूब रहा है, धीरज साहस छूट रहा है। पर्वत के संग जल में डूबती आस की नाव बचाएं कैसे। अमृत के प्यासे बेचारे टूटे टूटे हारे हारे, सोच रहे के सहायता लेने मंथन छोड़ के जाएं कैसे, मंथन छोड़ के जाएं कैसे। पर्वत भार उठाए कैसे। ये क्या हो रहा है देवेंद्र? स्वयं के भार से मंदराचल नीचे की ओर जा रहा है, हमें इसे आधार देना होगा। मंदराचल को कौन आधार? शीघ्र कुछ कीजिए देवेंद्र, मंदराचल डूब गया तो हमारा किया सारा श्रम बेकार हो जाएगा। नारायण नारायण। हे देवगुरु, इस समय आप आदि शक्ति की शरण में जाइए, वही आपकी सहायता कर सकती हैं। जो आज्ञा महर्षि। हे आदि शक्ति, हे महामाया, आप ही की प्रेरणा से समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। अब इस शुभ कार्य को रुकने मत दीजिए। हे माता, इस आपात स्थिति में आप ही का सहारा है। चिंता मत करो वत्स। हे आदिशक्ति, हमें स्मरण क्यों किया है? विष्णुदेव, आप अपना कश्यप अवतार लीजिए और मंदराचल को सहारा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। जगदीश्वर त्राहि मां।
सवारा, नाथ कृपा कर देवासुर का बिगड़ा काज संवारा। और हुआ जय घोष जयति जय नारायण, फिर होने लगा सागर मंथन सागर मंथन। हे आदिशक्ति महालक्ष्मी माता, तेरी जय हो। जय हो, तेरी जय हो माता, तेरी जय हो माता। सागर मंथन सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। से निकला तीव्र हलाहल, तीनों आलोक में मच गई हलचल। चारों ओर धुएं के बादल बन के प्रलय मंडराने लगे हैं, बन के प्रलय मंडराने लगे हैं। हे दैत्यराज, संधि के अनुसार समुद्र से निकली पहली वस्तु आपकी है। ये आपकी है, इसे जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। इसे हाथ मत लगाना बलि, ये कालकूट विष है, इसकी गर्मी से सारी सृष्टि जल जाएगी। तो इसे रोकिए गुरुदेव। हे देवेंद्र, तुम महामाया आदिशक्ति से प्रार्थना करो, वही मार्गदर्शन कर सकती हैं। वत्स, इस विष से यदि कोई आपकी रक्षा कर सकता है तो वो भोलेनाथ महादेव शिव शंकर ही हैं। उनकी शरण में जाइए देवेंद्र। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शूलपाणी, इस विष से त्रिलोक की रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव रक्षा कीजिए महादेव। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रणाम भोलेनाथ। महामाया माता आदिशक्ति जो चाहेंगी वो अवश्य होगा। इसलिए हे देवेंद्र, आप चिंता से मुक्त हो जाइए। जय शंकर भोले भंडारी, परम कृपाल जगत हितकारी। तीव्र हलाहल पीकर भगवन, तुमने सर्वापदा निवारी। तुम जैसा कोई और नहीं है भय भंजन दुखहारा। जय गिरिजापति जय शिव शंकर, तुमको नमन हमारा। जय नीलकंठ देवादिदेव कल्याण करन, शतकोटि नमन शतकोटि नमन शतकोटि नमन। जय हो महादेव की जय हो। हे देवाधिदेव, हलाहल पीने के कारण आपका कंठ नीला हो गया है। इस नीले कंठ के कारण आप सदा नीलकंठ के नाम से पूजे जाएंगे। सागर मंथन सागर मंथन सागर मंथन, दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा। अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा।
अमृत के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। प्रकट हुआ उच्च है श्रवा, अशोक का सरताज। असुर देख विस्मित हुए, चकित हुए सुरराज। अशोक का सरताज। सागर ने हस्ती दिया, ऐरावत शुभ नाम। शुभ्र ज्योत्सना युक्त तन, गजाधीश गुणधाम। ऐरावत शुभ नाम। ऐरावत, आपकी सवारी के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा दैत्यराज। हाँ, मेरा मन भी यही कह रहा है। इस ऐरावत पर बैठकर जब मैं सेना का संचालन करूंगा तो शत्रु की आंख इसकी चमक से चौंधिया जाएगी। निस्संदेह देवेंद्र, ऐरावत को आप ही ले लीजिएगा। मणियों में शिरोमणि, सूर्य चंद्र के भवन, इसी से दिवाली। सागर ने होकर उदार इसे भेंट किया, मणि ये समृद्धि को भी वृद्धि देने वाली। देवेंद्र, क्या यही कौस्तुभ मणि है? हाँ असुर श्रेष्ठ, यही कौस्तुभ मणि है। ये दिव्य मणि आपके गले की शोभा बढ़ाएगी दैत्यराज। इस पर तो केवल आपका ही अधिकार होना चाहिए देवेंद्र। हाँ। पूजनीय पावन प्रमुख, कामधेनु शुभ नाम। दर्शन कर मन चाहता, कर ले इसे प्रणाम। कामधेनु शुभ नाम। पारिजात की जात का वृक्ष न कोई और। कल्प वृक्ष तिहु लोक के, वृक्षों का सिरमोर। वृक्षों का सिरमोर। दैत्यराज, इसे हम असुरलोक ले जाएंगे। कल्प वृक्ष ही क्यों, देखते जाओ, सभी रत्न हमारे साथ असुरलोक जाएंगे। रत्नाकर में भी नहीं, चिंतामणि का ढेर। चिंतामणि की चाह में रहत उदास कुबेर। रहत उदास कुबेर। देवी, अब सृष्टि की वो सबसे शुभ घड़ी आ पहुंची है, जब आपको लक्ष्मी का अवतार धारण करना और जगत कल्याण के लिए सुख समृद्धि और धन संपत्ति की वर्षा करनी है। तो फिर आज्ञा दीजिए प्रभु, मेरे अंश अवतार का शुभारंभ कैसे करूं? आप देवी लक्ष्मी को अपने हृदय से प्रकट कीजिए। जो आज्ञा प्रभु।
आदिशक्ति भगवती माता। प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? देवी लक्ष्मी, जगत कल्याण के लिए आपका प्रादुर्भाव किया गया है। आपको अपनी शक्तियों से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करना है और जगत पालन में हमारे अंश भगवान विष्णु की सहायता करनी है। जैसी प्रभु की इच्छा। समस्त प्राणी आपकी ही कृपा पाकर अपनी दरिद्रता और दीनता दूर करेंगे। जो आपकी भक्ति सच्चे भाव और मन से करेगा, उसे दरिद्रता और दीनता का मुख कभी नहीं देखना होगा। हे देवी लक्ष्मी, संसार में आपके भक्तों की संख्या अनगिनत होगी। हर युग में कोटि-कोटि श्रद्धालु आपकी पूजा करेंगे। आपको समुद्र मंथन द्वारा सागर से प्रकट होना है, इसलिए आपको सागर कन्या भी कहा जाएगा। तो हे सागर कन्या, जाइए और समुद्र में से प्रकट होकर अपना दायित्व और धर्म निभाइए। जैसी प्रभु की इच्छा। प्रणाम। सकल वरदानी, जय महालक्ष्मी सकल वरदानी। जगन्मात्री जय हो, जगन्धात्री जय हो। जय हे श्री कमला कल्याणी। जय महालक्ष्मी सकल ब्रह्म स्वरूपिणी, जयति धर्म निरूपिणी। जय सुरेश्वरी त्रिभुवनेश्वरी, परम तत्व विचारिणी। जय महालक्ष्मी सकल वरदानी। जय महालक्ष्मी। रूप नयन में भर के जन्म सफल हुआ दर्शन करके। वैभवशालिनी जय हो, गौरवशालिनी जय हो। कनकाय स्वर्णिम ज्योति सुहानी। जय महालक्ष्मी सकल जन मनहारी। अपूर्वा अद्वितीया तुम रूपे भुवन मोहिनी। सर्वांग सुंदरी देवी जयति सर्वत्र वांछिता। हे रूप सुंदरी, कृपया अपने तेज को कम करें। हमारी आंखें आपके रूप के तेज को देखने में समर्थ नहीं है। हमें ठीक से दर्शन करने का अवसर दें। हे वत्स, मेरा ये ऐश्वर्य देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है।
हे संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको मेरा प्रणाम। हम आपके दर्शनों से धन्य हो गए। हम आपके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। कृपया हमें अनुग्रहित कीजिए। हे भार्गव शुक्र, हे देव गुरु बृहस्पति, हे देवर्षि नारद, यद्यपि मैं एक हूं, फिर भी अपनी शक्ति से प्रसंग अनुरूप नाना रूप में प्रकट होती हूं। मैं ही सर्वमंगला, चंडिका, अष्टभुजा काली, प्रत्यंगिरा अपराजिता, प्राण शक्ति त्वरिता, चित्रा अन्नपूर्णा, शीतल विजया, वन दुर्गा के रूप में सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं ही महागौरी आदि नव दुर्गा हूँ। मैं वैकुंठ में महालक्ष्मी हूँ, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में पाताल लक्ष्मी और पृथ्वी पर राज लक्ष्मी और जनसाधारण में गृह लक्ष्मी हूँ। जिस स्थान पर मेरा वरद हस्त रहेगा, वहां सदैव धन धान्य, सुख समृद्धि और संपदा की वर्षा होगी। हे रूप सुंदरी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा वरद हस्त असुर लोक पर रहे। इसलिए हे रूप सुंदरी, तुम हमारे साथ पाताल लोक चलो। क्या कह रहे हैं असुरराज? मैं सत्य कह रहा हूं देवेंद्र। मैं अपने बल पर इस रूप सुंदरी को असुर लोक ले जाऊंगा। हे रूप सुंदरी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम हमारे साथ असुर लोक चलो। हे दानवराज बलि, मैं किसी के आदेश पर नहीं चलती, परंतु सब मेरे ही आदेश पर चलते हैं। हे लक्ष्मी, तुम्हारा अस्तित्व हम असुरों के अपार बाहुबल का परिणाम है। यदि हम समुद्र मंथन ना करते तो तुम्हारा प्रादुर्भाव कैसे होता? यदि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक असुर लोक ले जाऊंगा। तो ठीक है, बल का प्रयोग करके भी देख लो। इसका अर्थ है कि तुम सहज हमारे साथ असुर लोक नहीं आओगी। को बंदी बना लो। हे असुरराज बलि, महालक्ष्मी देवी, महालक्ष्मी जगत जननी है। उनके सामने शक्ति का प्रदर्शन करने की मूर्खता ना करो। वो भक्त वत्सल हैं। उनकी शरण में जाओ असुरराज, उनकी शरण में जाओ। हे महादेवी, महालक्ष्मी, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे असुर साथियों को जीवन दान दीजिए। तथास्तु। हे लक्ष्मी भगवती माता, अब आप स्वर्ग लोक में पधार कर हमें उपकृत कीजिए। वत्स देवेंद्र, मेरे लिए कोई भी लोक त्याज्य नहीं है। मुझे असुर लोक भी प्रिय है
और स्वर्गलोक भी। परंतु क्या माता? परंतु मैं त्रिगुणातीत हूँ। सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से परे हूँ। इसलिए देव और दैत्यों में जो भी कोई त्रिगुणातीत होगा, मैं उसी का आश्रय लेना चाहूंगी। हे देवी लक्ष्मी माता, हम देवता सृष्टि में हैं, फिर हम त्रिगुणातीत कैसे हो सकते हैं? हे मातेश्वरी, हम दैत्य भी आपके तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं। हम भी त्रिगुणातीत नहीं हैं। श्री लक्ष्मी के लिए त्रिदेवों में से योग्य वर चुनना चुनौती का काम हो गया है। हम ये चुनौती कैसे स्वीकार कर सकते हैं? त्रिदेव की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? परंतु आप दोनों के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है जो त्रिदेव की परीक्षा लेने के योग्य समझा जाए। यदि हमने त्रिदेव की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, तो समझो कि हमने उनके प्रकोप को निमंत्रण दे दिया। यह संकट तो भयंकर है ही, पर गुरुओं को यूं निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कोई देवता हमारे परीक्षा लेने पर क्रोध में आ गए, तो आप बीच बचाव करेंगे। उनके क्रोध और शाप के विरुद्ध हमारा सुरक्षा कवच बन जाएंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। कल्याणमस्तु। प्रणाम सप्तऋषियों। शुभम भव। देव ऋषि, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या भार्गव देव शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति अपनी मान मर्यादा और शिष्टाचार भूल गए हैं कि उन्होंने ब्रह्मदेव की सेवा में उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम तक नहीं किया? शिष्टाचार हम भूले नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मदेव को शिष्टाचार याद दिलाना चाहते हैं। इस समय आप परम पिता ब्रह्मदेव का अपमान कर रहे हैं। जब वो हमारा अपमान कर रहे हैं, तो फिर हमसे सम्मान की आशा क्यों कर रहे हैं? बस बस बस, ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मलोक की शांति को भंग कर रहे हैं। क्या कोई अतिथि किसी के घर में घुसकर ऐसा दुर्व्यवहार करता है? ये आपको शोभा नहीं देता गुरुओं। और आप उचित अनुचित कुछ भी करें, आपको शोभा देता है? मैंने क्या अनुचित किया है? आपने सृष्टि रची। हाँ, रची है। तो इसमें क्या बुरा किया है? बुरा यह है कि आपने जो संपदा सृष्टि के कल्याण के लिए है, उसे समुद्र तल में छिपा कर रखा है। जो वस्तु जिसके लिए बनाई गई है, वो तो उसका स्वामी हुआ ना? तो फिर स्वामी से उसकी संपत्ति छुपाना तो खुली चोरी है। चोरी है, चोरी है। देवगुरु, बस करो। आप मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मुझे चोर कह रहे हैं। अरे मैं तो इस समस्त सृष्टि का स्वामी हूं, राजा हूं, विधाता हूं। इस सृष्टि का हर कण मेरी ही रचना का चमत्कार है। और ये जानते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, आप भी मुझ पर उस संपदा छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। अपने स्वामी से विद्रोह के इस घोर पाप का दंड तुम दोनों को अवश्य मिलेगा।
देवर्षि हमें बचाइए। आपने कहा था कि त्रिदेव में से कोई क्रोधित हो गए तो आप बीच बचाव करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। देवर्षि परमपिता को समझाइए, देवर्षि समझाइए। नहीं परमपिता, जो मैंने और आपने देखा और सुना है ये तो केवल एक नाटक था। नाटक? नाटक? कैसा नाटक? हे परमपिता, समुद्र मंथन द्वारा सागर कन्या लक्ष्मी के आते ही सब उस पर मोहित हो गए। हर कोई उसे अपने साथ रखना चाहता था, परंतु देवी लक्ष्मी अंत तक उसी का साथ देंगी जो त्रिगुणातीत हो। अब समझा। तो गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य मेरी परीक्षा ले रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं स्वयं ही बता देता, क्योंकि मैं सृष्टि का स्वामी हूं, विधाता हूं, राजा हूं। इसलिए मेरे राजसी गुण का होना तो स्वाभाविक ही है। अर्थात आप देवी लक्ष्मी का वर नहीं बन सकते? बनना भी नहीं चाहिए। देवी लक्ष्मी तो त्रिगुणातीत के साथ ही रहेंगी। तो आपने हमें हमारे इस नाटकीय दुस्साहस के लिए क्षमा कर दिया ना? महादेव देवर्षि, ये महादेव नहीं है। ये देवाधिदेव नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सत्य ही तो कह रहा हूं। अपने आप को महादेव समझने वाला ये शिव शंकर अपनी मर्यादा भूल गया है। आप तो अहंकार में मस्त रहते हैं, सदैव समाधि में लगे रहते हैं। आपको सृष्टि के विकास की कोई चिंता नहीं है। बृहस्पति! बृहस्पति! हे आदि नारायण, महादेव शिव शंकर क्रोधित हो गए हैं। हे देवगुरु बृहस्पति, हे भार्गव शुक्राचार्य, मर्यादा भंग मैंने नहीं, तुम दोनों ने की है। तुम्हारी इस उद्दंडता का मैं तुम दोनों को अवश्य दंड दूंगा। इस संसार से मैं तुम दोनों का अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। मैं तुम दोनों को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दूंगा। नहीं शिवजी, नहीं। हे त्रिनेत्रधारी, हे नीलकंठ, हे भक्त वत्सल, ये आप क्या कर रहे हैं? देव गुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य को भस्म कर रहे हैं। हे देवर्षि, देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ने मेरे सामने अहंकार का प्रदर्शन किया है।
वो अहंकार नहीं था कैलाशपति, और ना ही वो अपमान था। हे देवादिदेव, आप त्रिदेवों के त्रिगुणों के रहस्य को जानने के लिए इन्होंने आपकी तपस्या को भंग करने का साहस किया। हे महादेव, देवर्षि ठीक ही कह रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, कृपया आप अपने क्रोध को त्यागें और देवगुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य को भस्म न करें। तथास्तु। धन्य है महादेव, आप धन्य हैं। आप सचमुच देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। आपने आज हमें अनुग्रहित किया है प्रभु। हे देवर्षि, मैं स्वयं एक तपस्वी हूं, इसलिए मैं प्रत्येक तपस्वी का आदर करता हूं। तो मैं देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य का अनादर कैसे कर सकता था? जैसे आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती और वर्षा गीला नहीं कर सकती, वैसे ही तपस्वियों को अग्नि जला नहीं सकती है। वायु और वर्षा का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ने महान अग्नि परीक्षा दी, और इस यशस्वी अग्नि परीक्षा के कारण ये पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गए हैं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, मेरी धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। रही बात त्रिगुणों की, तो मैं आपको स्वयं बता देता हूं देवर्षि। मैं त्रिगुणातीत नहीं हूं, क्योंकि क्रोध मेरा स्वभाव है। त्रिगुणातीत तो केवल क्षीर सागर निवासी शेषशाही भगवान विष्णु हैं, जो मेरे भी प्रभु हैं। सागर लक्ष्मी का निर्माण उन्हीं के लिए किया गया है। इसलिए हे देवगुरु बृहस्पति, भार्गव शुक्राचार्य और देवर्षि नारद, आप तीनों भगवान विष्णु के पास जाइए। हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है महादेव। मेरा आशीर्वाद सदा ही आपके साथ रहेगा। कल्याणमस्तु। नारायण नारायण। प्रणाम भगवान विष्णु। गुरु श्रेष्ठ, मत कीजिए इसे प्रणाम। भार्गव, ये विष्णु ढोंगी है, पाखंडी है, इसलिए हमारे आने के बाद भी ये सोने का ढोंग रचाकर शेषशैया पर लेटा हुआ है। ये सब सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं। देवी, भार्गव शुक्राचार्य तो कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। ये विश्वासघाती कपटी है। नारायण नारायण। महामायावी है ये। इसी ने असुरों को धोखा दिया है। इसी ने वराह का रूप लेकर हिरण्याक्ष को भ्रमित करके उसका वध किया है। इस कपटी ने नरसिंह का कपट वेश धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया है। मैं विष्णु से प्रतिशोध लूंगा। देख रही हैं देवी, शुक्राचार्य की जिह्वा किस प्रकार विषैले सर्प की भांति भगवान विष्णु को डसने के लिए बेचैन हो रही है। मैं इसी समय इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। हाँ, मैं इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। विष्णु!
हे सर्वेश्वर, आप भार्गव शुक्राचार्य और हम दोनों को क्षमा कीजिए। हे भार्गव, हे देवगुरु, हे देवर्षि, मैं विधि और आपकी गरिमा अनुसार आपका स्वागत और आदर सत्कार नहीं कर सका, इसलिए मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूं। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? भक्तों से भगवान कैसे क्षमा मांग सकते हैं? आप जैसे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने तो मेरा महात्म्य बढ़ा दिया है। आपकी भक्ति ही तो मुझे शक्ति प्रदान करती है, इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप हमें लज्जित मत कीजिए प्रभु। आप चाहें तो हमें शाप दीजिए, दंड दीजिए, परंतु हमें लज्जित मत कीजिए। मैं आप तीनों को लज्जित नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप तीनों का आदर सत्कार कर रहा हूं। सृष्टि कल्याण के लिए जो कोई भी अपने प्राणों की चिंता न करते हुए सत्कार्य करता है, वो मेरी दृष्टि में भगवानों का भी भगवान है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आप में कोई विकार नहीं है। आप सचमुच त्रिगुणातीत हैं। त्रिदेवों में से आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे देवर्षि, हे देवगुरु, हे असुर गुरु, संपूर्ण संसार में भिन्न भिन्न रूपों में मैं ही व्याप्त हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये व्यवहार के लिए तीन रूप हैं। वास्तव में मेरी सत्ता ही इन तीनों में बट गई है। हम में न कोई छोटा है ना कोई बड़ा। मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही महादेव। हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं आप तीनों पर प्रसन्न हूं। मांगिए, कोई भी वर मांगिए। वरदान की अपेक्षा से हम आपके पास नहीं आए हैं। हम चाहते हैं समुद्र मंथन से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी को आप आश्रय दें। हे महात्माओं, संसार जगत जननी के बिना हो ही नहीं सकता। देवी महालक्ष्मी ही पराशक्ति दुर्गा है, योग माया है, महाकाली है, सरस्वती है। वो सौंदर्य से भरी प्रकृति है, मानवता से भरी संस्कृति है। उन्हीं का आश्रय लेकर संपूर्ण जगत का उद्भव और विस्तार होता है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। देवी लक्ष्मी आपके ही योग्य हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। आपके और देवी लक्ष्मी के होने वाले शुभ विवाह का शुभ समाचार देवताओं और असुरों को सुनाना है। प्रणाम देवी लक्ष्मी। नारायण नारायण। प्रणाम देवी लक्ष्मी। हे देवी लक्ष्मी, हम तीनों ने त्रिदेव की परीक्षा ले ली है और हमारा यह निर्णय है कि तीनों देवताओं में केवल क्षीर सागर निवासी शेषशायी भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। अब आपको भगवान विष्णु का ही आश्रय लेना होगा। हे देवी लक्ष्मी, यदि आज्ञा हो तो हम भगवान विष्णु से आपकी विवाह की बात आगे बढ़ाएं। नारायण नारायण। देवगणों और असुरगणों, भगवान शिव शंकर ने भी कहा है और परीक्षा द्वारा भी यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि त्रिदेव में भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। और अब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के विवाह का निर्णय भी हो चुका है। देवी लक्ष्मी की सगाई की बातचीत के लिए भगवान विष्णु के पास किसी को भेजना होगा। परंतु किसे भेजा जाए सगाई की बात करने के लिए? देवी लक्ष्मी का तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। मैं हूं देवी लक्ष्मी का श्रेष्ठ।
भार्गव शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति और देव ऋषि नारद सहित सबको मेरा भी प्रणाम। मैं समुद्र राज हूं। देवी लक्ष्मी समुद्र के गर्भ से प्रकट हुई है। इस नाते मैं समुद्र कन्या का पिता हूं। परंतु देवी लक्ष्मी तो अजन्मा है। पिता का दायित्व निभाने के लिए जन्म देना ही आवश्यक नहीं है। देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होने के कारण मेरी ही पुत्री कहलाएगी। जब मैं ही इसका पिता ठहरा तो कन्यादान भी मुझे ही करना होगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवी। आपने मुझे पुत्री कहा है और पुत्री पिता को प्रणाम करती है। पिता पुत्री को प्रणाम नहीं करते, उसे आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, श्रेष्ठ अपने कनिष्ठों को आशीर्वाद देते हैं और जब तक आप अपने दैव्य रूप में हैं, आप मेरे लिए भी बड़ी हैं। इसलिए मैं आपके इस दैव्य रूप के होते आशीर्वाद नहीं दे सकता। कृपया आप इस दैव्य रूप को त्यागें, तभी मुझे आपको आशीर्वाद देने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। तथास्तु। नारायण नारायण। पिताश्री, अब तो अपनी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। कल्याणमस्तु। हे पुत्री लक्ष्मी, मैं तुम्हारी आज्ञा और इच्छा से तुम्हारे विवाह की बात चलाने जा रहा हूं। अब तुम्हें विवाह संपन्न होने तक घर ही में रहना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें विदा करने तक मेरे समुद्र भवन में रहना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। दासियों, आज्ञा राजन। मेरी कन्या लक्ष्मी को समुद्र भवन ले जाओ और उसके विवाह की तैयारियां करो। जो आज्ञा राजन। आइए राजकुमारी जी। प्रणाम पिताश्री। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। हे दीनदयाल, हे चराचर जगत के स्वामी, हे प्रभु, समस्त जगत में जो कुछ घट रहा है वो सब आपकी लीला है और इसी लीला के कारण मेरे भाग्य का उदय हुआ है।
ये आप ही की अपार कृपा है प्रभु, जो मुझे महादेवी लक्ष्मी का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे निर्गुण निर्विकार त्रिगुणातीत परमेश्वर, संसार के प्रत्येक माता पिता के जीवन की सबसे शुभ घड़ी वो होती है जब वो अपनी पुत्री का विवाह रचाता है। मैं भी अपनी पुत्री देवी लक्ष्मी का विवाह करके उस शुभ घड़ी का आनंद लेना चाहता हूं। और इसी संबंध में एक पिता अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपकी शरण में आया है। कृपया आप हमारी पुत्री के साथ विवाह की स्वीकृति देकर हमें उपकृत कीजिए। तथास्तु। हे सखी मेहंदी दे उड़ाए इन शुभ हाथन में शुभ हाथन में हे कहीं कमी न कछु रह जाए अब सिंगारन में सिंगारन में सिंगारन में सिंगारन में। सहस्त्र इनके शीश हैं, सहस्त्र पांव हाथ हैं, इन्हीं हरि की प्राप्ति को अधीर लक्ष्मी मात है। बारात में भवानी संग पधारे भोलेनाथ हैं। ये देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश साथ साथ हैं। दर्शन जो कर ले एक झलक में वो सर्वस हारे। हरि दूल्हा बनके आए री लक्ष्मी के द्वारे, हरि दूल्हा बनके आए री लक्ष्मी के द्वारे।
सुकुल का गोत्र तिहारा, कौन सुकुल का गोत्र तिहारा। आई गए हो तो द्वार पधारो, तुम्हें चलिया जगत बताए। हमारी गारी सुनो जी, हमारी गारी सुनो जी। ब्रह्मा शिव भी आप ही जैसे, संग लाए सब ऐसे ही ऐसे, संग लाए सब ऐसे ही ऐसे। ऐसे ते कन्या ब्याह तो कैसे, जाने क्यों लक्ष्मी को भाए। हमारी गारी सुनो जी, प्रेम की गारी सुनो जी, जे मीठी गारी सुनो जी, हंसी की गारी सुनो जी। पानी गहन बिलो की विधि सुर, मनुज मुनियानंद भरे। सुख मूल दूलहु देखि दंपति, फूल कटन हुल सोहियो। करिलोक वेद विधानु, गण्यादानु नृपभूषण कियो। दानु नृपभूषण कियो, कन्यादानु नृपभूषण कियो। इयं मम सुता सहधर्मचरी तव, प्रतीक्ष जैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा।
तुभ्यं नमामि नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं लक्ष्मी महालक्ष्मी श्री नारायण दोनों ही भक्त परायण महालक्ष्मी श्री नारायण दोनों ही भक्त परायण युगल मूर्ति कल्याण की जोड़ी भगवती और भगवान की ये जोड़ी भगवती और भगवान की दोनों वैकुंठ विराजे एक दूजे के संग साजे दोनों वैकुंठ विराजे एक दूजे के संग साजे निधियां लुटाए वरदान की जोड़ी भगवती और भगवान ये जोड़ी भगवती और भगवान की जग की माता नारायण पालक त्राता महालक्ष्मी जग की माता नारायण पालक त्राता श्री है शक्ति श्रीमान की जोड़ी भगवती और भगवान ये जोड़ी भगवती और भगवान की लक्ष्मी विष्णु पत्नी की महिमा बड़ी है देवी लक्ष्मी की महिमा बड़ी है विष्णु पत्नी की महिमा बड़ी है देवी लक्ष्मी की महिमा बड़ी है लक्ष्मी महिमा लक्ष्मी महिमा लक्ष्मी